बेटा हम सबसे पहला भेद पढ़ते हैं पहले सरल वाक्य। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वही बात है, आपको पूरा का पूरा ध्यान यहाँ पर रखना पड़ेगा और पूरी ध्यान से ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी, तभी जाके ये हर चीज बारीकी से समझ में आएगी आपको। यहाँ पर क्या है, सभी वाक्य सरल वाक्य लिखे हुए हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं और आप कैसे डाउट में आते हैं कि ये कैसे हो गया और परीक्षा के अंदर गलत कर बैठते हैं। लेकिन अगर आप इन सभी चीजों को ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे तो वो गलतियां आपसे नहीं होंगी। जैसे सरल वाक्य में पहले बता चुका हूं, जिसकी मुख्य क्रिया एक ही हो। ठीक है, क्रिया अनेक हो सकती हैं लेकिन क्रिया मुख्य एक हो। जब एक सरल वाक्य की बात की जाए, देखिए मैं दिन भर सोया, ये बिल्कुल सरल वाक्य है, इसमें क्रिया हमारी सोया एक ही है। ठीक है, इसमें कोई भी जोड़ तोड़ नहीं है। आगे देखिए, वह विद्यालय जाता है, इस वाक्य में क्या है, दो क्रिया हैं, जाता है। आपको ध्यान हो, जब मैंने पद परिचय में क्रिया पढ़ाई थी आपसे, तो क्रिया के अंदर एक संयुक्त क्रिया बताई थी कि जब बहुत सी क्रिया इकट्ठी होकर आती हैं। ये सभी मैं संयुक्त क्रियाओं की ही एग्जाम्पल दे रहा हूं कि संयुक्त क्रियाएं हैं जरूर, लेकिन संयुक्त क्रिया में एक जो होती है मुख्य क्रिया होती है। तो हम थोड़ा आगे पढ़ते हैं, बाद में जानेंगे इस बारे में कि वह विद्यालय जाता है, इसमें उसका जाना मुख्य है। ठीक है, ये क्रिया सबसे अहम है, ये इसकी सहायक क्रिया है। मोहन जा रहा होगा, यहां पर जिसका जाना मुख्य क्रिया है, रहा होगा इसकी सहायक क्रियाएं हैं। यहां पर एक क्रिया आई, यहां पर दो आई, यहां पर तीन आई। आगे देखिए, उसने हद पार कर दी होगी, मतलब उसने पार करना, उसका जो करना है वो मुख्य क्रिया है। ये दी होगी, ये अपने आप में इसकी सहायक क्रियाएं हैं। वह पढ़ता चला जा रहा था, जब कोई बच्चा लगातार पढ़ता जाए तो हम क्या बोलते हैं कि भाई तो पढ़ता ही चला जा रहा है। तो ये जो पढ़ता है उसकी मुख्य क्रिया है, बाकी इसकी सहायक या रंजक क्रियाएं हैं, पहले भी मैंने आपसे बताया था। तो बच्चों यहां पर तो एक सिंपल सी बात थी, सरल वाक्य था, क्योंकि यहां तो क्रिया एक थी। अब यहां पर दो क्रियाएं, यहां पर तीन क्रियाएं, यहां पर चार क्रियाएं, यहां पर पांच क्रियाएं, पांच पांच क्रियाएं इकट्ठी आ रही हैं। तो हम क्या माने, क्या हमारे अब ये सरल वाक्य नहीं रहे? नहीं, ये अब भी हमारे सरल वाक्य ही हैं, क्योंकि मैंने पहले कहा कि जिनकी मुख्य क्रिया एक ही हो। ठीक है, ये मानते हैं बहुत सी क्रियाएं हैं लेकिन इनकी मुख्य क्रिया एक है, जैसे पढ़ता, कर, जा, जाता, सोया, जिनके नीचे मैंने रेड कलर से अंडरलाइन किया हुआ है, ब्लैक से जो किया हुआ है, ये सहायक क्रियाएं हैं। और सहायक क्रियाओं का सेंटेंस में अपना कोई अर्थ नहीं होता है, वो तो केवल मुख्य क्रियाओं की सहायता करने के लिए आती हैं। ठीक है, तो इस कारण हमारे जितने भी वाक्य यहाँ लिखे हुए हैं, चाहे वो दो क्रिया वाले हों, तीन वाले हों, चार वाले हों, पांच वाले हों, हमारी क्रिया अगर एक ही है मुख्य, और सेंटेंस हमारा अगर पूरा एक ही है, उसमें कोई भी जोड़ तोड़ अगर आप देख रहे हो नहीं है, और से, तथा से, एवं से, किंतु से, तो ये सभी क्या है, अपने आप में सरल वाक्य हैं। फिर वही बात, क्रिया चाहे कितनी हो लेकिन वो मुख्य क्रिया जो हमारी एक ही होना चाहिए। जैसे इसमें सोया, इसमें जाता, इसमें जा, इसमें कर, इसमें पढ़ता। तो बच्चों हमें ये पजल नहीं होना चाहिए कि सर ने कहा था कि क्रिया एक ही हो, यहाँ पे बहुत सी क्रियाएं हैं, क्योंकि चलना भी क्रिया है, जाना भी क्रिया है, रहना भी क्रिया है, था भी क्रिया है। लेकिन ध्यान दो, इन सभी का महत्व तभी है जब पढ़ता है। अगर ये चीज ना हो तो इनका कोई वैल्यू नहीं है, इसी कारण ये सहायक या रंजक कहलाती हैं। आई बात समझ में? तो ये सभी सेंटेंस हमारे सरल वाक्य के थे। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा इधर चलते हैं। विजय पत्र नहीं लिखता, ये वही बात पहले इसकी तरह ही बिल्कुल साधारण वाक्य है कि वो पत्र नहीं लिखता, तो इसमें लिखना क्रिया एक ही है हमारी, तो सिंपल सी बात हमारा सरल वाक्य है। वह रोटी खाकर विद्यालय जाता है, देखिए बच्चों ये भी अपने आप में एक सरल वाक्य है, क्योंकि इसकी मुख्य क्रिया जो रेड कलर से है ये एक ही है, जाता है। अब आप कहेंगे बीच में सर खाकर भी आया कि उसने खाना भी खाया, और जब आपने क्रिया पढ़ाई तब बताया भी था हमसे कि बीच में जो क्रियाएं आती हैं उसको हम पूर्वकालिक क्रिया बोलते हैं, और यह है भी पूर्वकालिक क्रिया। लेकिन बेटा फिर वही बात, पूर्वकालिक क्रिया का महत्व तभी रहता है जब मुख्य क्रिया हो। अगर मैं जाता हो को छुपा दूं, वह रोटी खाकर विद्यालय, अब इसका कोई अर्थ नहीं बचा इस क्रिया का। ठीक है ना, तो मतलब इसका महत्व केवल मुख्य क्रिया से ही आता है, इसलिए इसका वाक्य में कोई विशेष रोल नहीं रहता है। रोल तो होता है लेकिन वो तब होता है जब मुख्य क्रिया हो। मतलब हमारी इस वाक्य में मुख्य क्रिया तो यही है, ये तो केवल वाक्य को पूरा करने के लिए आई हुई है। तो वह रोटी खाकर विद्यालय जाता है, तो ये अपने आप में क्या है कि सरल वाक्य है। और सरल वाक्य में खाकर, चलकर, पीकर, दौड़कर, सोकर, ये बहुत से सेंटेंस प्रयोग होते हैं, क्योंकि इकट्ठा करने के लिए बहुत सी क्रियाओं को हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं कर का।
तो ये भी पहचान होती है सरल वाक्य की, जिसमें कर आ जाए। अधिकतर हमें उसको नाप तोल लेना चाहिए कि क्या ये हमारी मुख्य क्रिया के अंतर्गत आता है, तो फिर वो सरल वाक्य ही होगा। तो वह रोटी खाकर विद्यालय जाता है, तो ये भी अपने आप में क्या है कि सरल वाक्य है। अब क्या करते हैं, ऐसे ही हम पूर्वकालिक क्रियाओं को ज्यादा बढ़ा देते हैं। वह गाकर, हंसकर, रीझ कर सबका दिल जीत लेता है। देखिए, अब जीत लेता है क्रिया एक मुख्य है हमारी, जीतना। ठीक है, जीत लेना उसका क्रिया, लेकिन उससे पहले अनेक क्रियाएं आई। कौन सी? गाकर, हंसकर, रीझ कर, ये तीन तीन क्रियाएं आई। लेकिन फिर वही बात जो मैंने यहाँ पे भी रिपीट की थी, यहाँ पर भी की थी, कि इसकी मुख्य क्रिया यही है। इसके बिना अगर हम इनको छुपाएं, इसके बिना गाकर, हंसकर, रीझ कर का कोई महत्व नहीं बच जाता है। तो इन तीनों का महत्व कब है? जब जीत लेता है साथ में आती है। तो मतलब इसकी हमारी मुख्य क्रिया एक ही है। फिर मैंने कहा कर कर कर, ये भी पहचान होती है किसकी? मुख्य मतलब सरल वाक्य की। और इसको पूरा अगर हम बोलें कि ये वाक्य कौन सा है, तो इसमें भी कोई जोड़ तोड़ नहीं है। ये भी अपने आप में कौन सा वाक्य बना? ये भी अपने आप में एक सरल वाक्य बना। अब थोड़ा और आगे देखते हैं। उसने मुझसे झूठ बोला, ये वही बात, फिर से सरल वाक्य। इसमें एक क्रिया है केवल हमारी, बोला। ठीक है, तो इसमें कई लोग क्या कहते हैं कि जिसमें एक उद्देश्य हो, एक विधेय हो। उद्देश्य उसने, बोला विधेय, मतलब कर्ता एक, क्रिया भी एक। मानते हैं ऐसा होता है, लेकिन कई बार क्या होता है, हमारा उद्देश्य ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, जैसे यहां पर तुमने और उसने मुझे झूठ बोला। ठीक है, देखो ध्यान से, क्रिया एक ही है। फिर वही बात, क्रिया दो नहीं है। जिस वाक्य क्रिया एक ही होती है वो अपने आप में सरल वाक्य होता है। और कई बच्चे और के कारण क्या समझते हैं कि और के कारण वो उसको संयुक्त वाक्य मान लेते हैं, क्योंकि और आना किसी वाक्य के बीच में ये बड़ी पहचान होती है संयुक्त वाक्य की। बहुत से बच्चे ये मानते हैं और होता भी है। लेकिन बच्चों, हमें ध्यान रखना चाहिए कि और यहां पर देखो किसको जोड़ रहा है, क्रियाओं को नहीं जोड़ रहा है। ये केवल किसको जोड़ रहा है? दो तुमने और उसने, मतलब उन दोनों को जोड़ रहा है। यहाँ पे केवल हमारे उद्देश्य दो हैं, लेकिन हमारा विधेय मतलब हमारी क्रिया तो एक ही है। और जिसमें केवल एक विधेय होता है, एक ही क्रिया होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? सरल वाक्य बोलते हैं। सेम बात हमारी यहाँ पर भी है। माता पिता बाहर चले गए, तो चले गए क्रिया तो हमारी एक ही है। और माता पिता जो हैं, ये दोनों हमारे उद्देश्य थे, मतलब उद्देश्य हमारे पास दो हैं, लेकिन विधेय हमारे पास एक है। तो उद्देश्य हमारे पास चाहे कितने रहे, 4, 5, 6, 7, 2, कितने भी हों, चाहे एक हो, लेकिन हमारा अगर विधेय एक है तो हमारा वाक्य कौन सा है? सरल वाक्य है। आई बात समझ में? तो बच्चों, ये थी सरल वाक्य की पहचान, कुछ अलग अलग सरल वाक्य। अब हम थोड़े से और सरल वाक्य देखते हैं कि कैसे कैसे और भी आ सकते हैं। अब देखिए, मैंने फिर वही बात लिखी हुई है, जिसकी मुख्य क्रिया एक हो या विधेय एक हो। ठीक है, ये बात मैंने अभी समझाई आपसे। अब किस किस तरह के सरल वाक्य हो सकते हैं, साधारण वाक्य कौन कौन से होते? देखिए, नेताजी सभा में आए, पूर्ण विराम, भाषण शुरू हो गया, पूर्ण विराम। मतलब ये अपने आप में दो अलग अलग सरल वाक्य हैं, क्योंकि ये सभी अपने आप में एक पूर्ण वाक्य हैं। इनके बीच में कोई जोड़ तोड़ नहीं है, इनकी क्रिया भी एक ही है। ऐसे चाहे 10 सेंटेंस आ जाए, नेताजी सभा में आए, पूर्ण विराम, भाषण शुरू हो गया, पूर्ण विराम, जनता आराम से सुनने लगी, पूर्ण विराम। मतलब आगे चाहे कितने भी सेंटेंस बनते रहे, अगर पूर्ण विराम बीच में आ रहा है तो हमारे ये सभी कौन कौन से हैं? अलग अलग सरल वाक्य हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने दो सरल वाक्य हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? इन दोनों को मिलाकर के एक सरल वाक्य बना सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर कि नेताजी के सभा में आते ही भाषण शुरू हो गया। इन दोनों को मिलाकर के भी हमने सरल वाक्य बनाया। ठीक है, नेताजी के सभा में आते ही भाषण शुरू हो गया, तो देखो भाषण शुरू हो गया और आते ही, फिर वही बात, ये भी अपने आप में इसकी मतलब किस में आई है? ये पूर्वकालिक क्रिया के अंदर आई है। इसको मिलाने के लिए आई है कि आते ही भाषण शुरू हो गया, तो मुख्य क्रिया तो हमारी एक ही है, हो गया। और ये अपने आप में सेंटेंस भी अगर आप देख रहे हो, पूरा का पूरा एक सरल वाक्य ही, इसमें कोई भी जोड़ तोड़ नहीं है। अब हम क्या करते हैं कि कई बार ऐसा भी आ सकता है सरल वाक्य, इस तरह भी आ सकता है, लेकिन हमारा कई बार सरल वाक्य काफी बड़ा भी आ सकता है। खासतौर पे हमारी पाठ्य पुस्तकों में बड़े बड़े सरल वाक्य हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, लोगों द्वारा बहुत देर तक प्रतीक्षा करने के बाद नेताजी सभा में आते ही भाषण शुरू हो गया। देखिए कितना बड़ा सेंटेंस था कि लोगों ने बहुत देर तक इंतजार किया, प्रतीक्षा करने के बाद नेताजी के सभा में आते ही भाषण शुरू हो गया। सेंटेंस तो वही है, लेकिन मैंने इसको बड़ा लेंथी बना दिया। लेकिन अगर आप देख रहे हो, कितना भी बड़ा क्यों न हो, इसमें कोई भी जोड़ तोड़ नहीं है, इसकी मुख्य क्रिया फिर वही एक ही है। तो ये भी हमारा क्या है बच्चों? सरल वाक्य है। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए, सरल वाक्य लेंथी भी आ सकता है।
तो ये सभी क्या थे, हमारे सरल वाक्य थे। वो चाहे अलग अलग पार्ट में हो, चाहे उनको इकट्ठा कर दिया जाए, चाहे वो बहुत बड़ा हो। ठीक है, आगे ये और देखिए, सोहन और मोहन पत्र लिखते हैं। ये पहले भी समझा चुका हूं मैं, माता पिता का एग्जाम्पल देके कि हमारी क्रिया तो एक ही है, लेकिन यहां और ने बांटा किसको है, सोहन और मोहन को। और यहां पर केवल दो शब्दों को बांट रहा है, न कि दो वाक्यों को बांट रहा है। अगर वो दो उपवाक्यों को बांटे तो वो संयुक्त होता है, लेकिन यहां पर केवल दो शब्दों को बांटने के कारण क्या है, वो अपने आप में एक समुच्चय बोधक तो है, लेकिन केवल शब्दों को बांट रहा है, केवल संज्ञाओं को बांट रहा है, सोहन को और मोहन को। तो ये भी अपने आप में एक सरल वाक्य है, ये संयुक्त वाक्य नहीं, क्योंकि इसकी क्रिया एक ही मुख्य लिखते हैं, जिसको लाल रंग से अंडरलाइन किया हुआ है। अब क्या होता है, कई बच्चे क्या करते हैं, इसी के आधार पर और चीजों को गलत मान लेते हैं। जैसे ये रहा, देखो, लड़कियां नाच और गा रही हैं। क्या ये सरल वाक्य है? नहीं, ये सरल वाक्य नहीं है। रीजन, क्योंकि यहां पर नाचना और गाना दो अलग अलग क्रियाएं हैं। अब और ने क्या किया, दो क्रियाओं को बांटा, नाचना और गाने को। आई बात समझ में? यहां पर तो उसने संज्ञाओं को बांटा था। और मैं बार बार कह रहा हूं कि हमारा सरल वाक्य कौन सा होता है, जिसकी मुख्य क्रिया एक हो। और अगर हम कहेंगे नाच गा रही हैं, तो नाच भी रही हैं और गा भी रही हैं, तो यहां पर उसने किसको बांटा, यहां पर उसने दो क्रियाओं को बांटा। तो ये अपने आप में सरल वाक्य बिल्कुल भी नहीं है, ये संयुक्त वाक्य है। क्यों? क्योंकि लड़कियां नाच रही हैं और लड़कियां गा भी रही हैं। तो ये दो वाक्य हो गए हमारे पास, तो ये संयुक्त वाक्य है। इसी तरह से अगर हम नीचे जाएं कि नेताजी सभा में आए, भाषण शुरू हो गया, अगर बीच में ऐसे कोमा आ जाए पूर्ण विराम की बजाय, तो भी ये अपने आप में सरल वाक्य नहीं रहेगा, क्योंकि यहां पर हमने केवल क्या किया, और का लोप कर दिया कि नेताजी सभा में आए और फिर भाषण शुरू हो गया, तो केवल लोप ही किया गया, कोमा लगाया गया, पूर्ण विराम नहीं। अगर पूर्ण विराम होता तो ये अलग वाक्य होता, ये अलग वाक्य होता, लेकिन कोमा आने के कारण अब क्या हुआ, दो अलग अलग सेंटेंस हो गए। तो ये अपने आप में एक संयुक्त वाक्य है, ये सरल वाक्य नहीं है। तो बच्चों, ये था हमारा सरल वाक्य। मैंने हर तरह के सरल वाक्य को आपके सामने रखा कि किस किस तरह से सरल वाक्य आ सकता है और किस तरह के वाक्य सरल वाक्य नहीं होते हैं। तो इसको ध्यान से देखें, समझें, जानें। कोई बात समझ में नहीं आई तो फिर से दोबारा से देख लें। अब हम चलते हैं अपने संयुक्त वाक्य की तरफ।